अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं फ़ाहमिना फ़राज़ और आप देख रहे हैं किचन विद फ़ाहमिना। आज की मेरी वीडियो भी रमज़ान की प्रिपरेशन के हवाले से है। आज भी हम कुछ पका नहीं रहे, लेकिन हम प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि हमारे लिए पकाना आसान हो जाए। जब हम बनाने के लिए खड़े हों रमज़ान में या रमज़ान से पहले कोई चीज़, तो हमारी ये चीज़ें जब ख़ास तौर पे वेजिटेबल्स जब कट हुई हुई होती हैं तो खाना बनाना फिर मुश्किल नहीं होता। कोई भी रेसिपी बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो पहले से अगर हम इन रेसिपीज़ को वेजिटेबल्स को कट करके रख लें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती है। और हर तरह से मैंने जितनी भी वेजिटेबल्स कट करी हैं, मैंने 2 तरह से कट करी हैं। जूलियन कटिंग भी करी है और छोटी सी बाइट्स के में भी करी है, चॉप करके भी करी है। तो मैंने यहाँ पर हर चीज़ आपको हर तरीके से बताई है। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि ये चीज़ें अगर हम प्रिपेयर करके रख देते हैं, और मैं अक्सर रख देती हूँ वेजिटेबल्स को कट करके, शिमला मिर्च वगैरह, ये कभी भी ख़राब नहीं होती। तो ये चीज़ जहन में नहीं लेकर आइए कि जी इसमें पानी इसमें आ जाएगा और ये इस तरह से हो जाएगी, सौगी सी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं फ्रीज़र में नहीं रखती, मैं फ्रिज में ही रखती हूँ ताकि ये जमे ना, क्योंकि जब ये फ्रीज़ हो जाएंगी तो फिर ख़राब हो जाएंगी और इनका कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन मैं अगर आप फ्रिज में रखें तो मैं 10 डेज़ तक आराम से रख कर मैं बना चुकी हूँ इससे पहले भी। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं इन चीज़ों को कट करके रख लेती हूँ, चाहे उसमें हरा धनिया शामिल हो या पुदीना शामिल हो। तो आप भी इसी तरह रख सकते हैं, लेकिन बस उनकी कुछ ट्रिक्स होती हैं रखने की। अगर उस तरह आप रखें तो हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपनी प्रिपरेशन की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर चने ले लिए थे। रात में हमने इनको सोक कर दिया था थोड़ा सा सोडा डाल के, और सुबह मैंने इनको बॉईल किया है। तो मैं कुकर में बॉईल कर रही हूँ, आप नॉर्मली भी बॉईल कर लेते हैं, लेकिन सोडे का पानी मैंने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था, पूरा फेंक दिया था, उसको अच्छे से वॉश कर लिया था। सोडा बिल्कुल भी मैं नहीं डालती उसके बाद, बस हल्का सा नमक डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया। और 10 से 12 मिनट में ये बहुत अच्छा सा बॉईल हो गया था। ये देखिए कितना परफेक्ट बॉईल हो गया। और इसके बाद फिर मैंने इसको एयर टाइट कंटेनर में रख के और इसको फ्रीज़ कर दिया। तो मैं आराम से अब इसको जब भी मुझे यूज़ करना होता है, तो मैं नमाज़ के टाइम पे, जब मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने खड़ी होती हूँ, तो मैं ये सारे बाउल्स जो होती हैं, जो भी मुझे फ्रीज़ किए हुए होते हैं, वो निकाल देती हूँ। और जब 4-5 बजे मैं कुक करना स्टार्ट करती हूँ, जब तक ये सॉफ्ट हो चुके होते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने हरा धनिया ले ली थी। हरा धनिया की 4 बंचेज़ हैं ये। इनको मैंने 2 से 3 घंटा मैंने इनको खोल के और हवा लगा दिया था, ताकि इसके अंदर जो अगर पानी है तो वो अच्छे से ड्राई हो जाए। उसके बाद इसको कट कर लेना है और वॉश नहीं करना है, बगैर वॉश किए हमने इसको रखना है कट करके, या फिर आप सिर्फ पत्तियां तोड़ के भी रख सकते हैं। मैं कट करके रख लेती हूँ, मुझे बहुत आसानी होती है। बस निकाला, वॉश किया और फ़ौरन डाल दिया। और यहाँ पर हमने एक एयर टाइट कंटेनर में मैंने टिश्यू पेपर रख लिया था, और इसके अंदर भी टिश्यू पेपर है या बटर पेपर है, वैसे टिश्यू पेपर बेस्ट होता है, ताकि अगर ये हल्की सी पानी इसमें आ रहा है फ्रिज के अंदर रखे तो ये ख़राब नहीं होती, काली बिल्कुल भी नहीं होती। इसी तरह मैंने पुदीने के पत्ते ले लिए थे, इनको मैंने तोड़ लिया है, डंडियों से निकाल लिया, सिर्फ पत्ते हैं ये। और इनको भी मैंने थोड़ा सा ड्राई कर लिया था, थोड़ा सा जैसे पानी होता है, सब्ज़ी वाले पानी छिड़क देते हैं तो पानी होता है इनके अंदर। इनको अच्छे से ड्राई करने के बाद, हवा लगाने के बाद, आपने इसको इसी तरह एयरटाइट कंटेनर में टिश्यू पेपर के अंदर करके रख दें। ये 1 हफ्ते तक यकीन करें ख़राब नहीं होते। मैं इसमें आम दिनों में भी रखती हूँ, सब्ज़ी जब लेकर आती हूँ तो मैं इसी तरह बल्क में लाके ही इस तरह कटिंग करके रखती हूँ। तो ये सिर्फ रमज़ान की प्रिपरेशन नहीं होती है, तो मैं हवाले से आपको बता रही हूँ, रमज़ान के हवाले से, वरना मैं नॉर्मली भी इस तरह हरा धनिया पुदीना 1-1 हफ्ते तक रख के आराम से इस्तेमाल करती हूँ। और हरी प्याज भी इसी तरह से मैंने ले ली थी। इनको हल्का सा मैंने वॉश नहीं किया। इनको अभी भी कोई भी चीज़ें वॉश नहीं करनी है, बगैर वॉश किए ही आप कट करें। जब आपको यूज़ करना हो तो आप उस टाइम वॉश कर लें। तो यहाँ हरी प्याज की भी जो पत्तों वाला हिस्सा है वो मैंने खाली लिया है, और जो प्याज का हिस्सा था वो मैंने उसको मैंने काटा नहीं, उसको मैंने ऐसे ही फ्रिज में रख दिया कि जब मुझे उसको यूज़ करना होगा तो मैं उसको उसी वक्त काटूंगी। और ये भी यकीन करें मैं इससे पहले रख चुकी हूँ, तकरीबन 10-12 दिन मैं आराम से रख लेती हूँ, और ये ख़राब नहीं होते, ज़रा से भी काले नहीं होते, ये इतने ही फ्रेश रहते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको कट करके और एयरटाइट कंटेनर में रख दूँगी। अब मैं यहाँ पर
कड़ी पत्ता रखने जा रही हूँ। कड़ी पत्ता भी हफ्ता 10 दिन तक आराम से रह लेता है। इसी तरह आप टिश्यू पेपर में करके रखेंगे तो ये कभी भी चीज़ें ख़राब नहीं होती। आप ऐसे ही रख देंगे ना इसको तो ये ड्राई हो जाएगा, कड़क हो जाएगा। लेकिन टिश्यू पेपर में करके आप इसको फ्रिज में रख दीजिए, ये 8-10 दिन आराम से चल जाएगा। तो ये कड़ी पत्ता भी बहुत काम आता है, बघार वगैरह लगाना होता है दही बड़ों में, या चने वगैरह हम इस तरह से बना रहे होते हैं तब। यहाँ पर देखिए मैं शिमला मिर्च ली है, मैंने शिमला मिर्च अच्छे से वॉश कर ली थी। उसके बाद मैं इसको कट करूँगी। 2 तरह से मैंने कट करी है शिमला मिर्च, क्योंकि शिमला मिर्च का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कभी आप रोल्स वगैरह में होते हैं या कोई दूसरी भी रेसिपी होती है तो चॉप की हुई भी चाहिए होती है। थोड़ी सी मैंने चॉप करके रखी थी, बिल्कुल बारीक चॉप, और थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्च जूलियन कटिंग करी थी। जूलियन कटिंग करी हुई होती है, स्पैगेटी वगैरह में बना लेती हूँ, और रोल्स वगैरह में मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ होती हैं, उसमें जूलियन ही कटिंग करती है। अगर आपको जूलियन नहीं चाहिए हो तो कम से कम एटलीस्ट इतनी कटी हुई होगी ना तो इसको चॉप करना भी आसान हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने 2 तरह से कट कर ली थी, एक चॉप में और इसमें। उसको भी मैं एयर का टाइट कंटेनर में, आपने इसमें टिश्यू पेपर ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ख़राब नहीं होंगी, ये पानी भी नहीं छोड़ेंगी, बिल्कुल भी सौगी नहीं होंगी, और इनका कलर भी ख़राब नहीं होगा, इनका टेस्ट भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं इनको दोनों को एयर टाइट कंटेनर में करके और रख दूँगी। तकरीबन आप हफ़्ता 10 दिन तक आप आराम से रख सकते हैं इसको, और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इसी तरह। तो यहाँ पर मैंने इनको भी कर लिया था। अब यहाँ पर मैं करने जा रही हूँ गाजर। गाजर भी आराम से आप इसको, आज गाजर को तो आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ये इसका कलर ख़राब नहीं होता क्योंकि ये हरी सब्ज़ी नहीं है। लेकिन मैं इसको भी फ्रीज़ नहीं करती हूँ, फ्रिज में ही आप रख दें इसको कंटेनर में, तो ये ख़राब नहीं होगी और ना ही पानी छोड़ेगी, स्मेल भी नहीं आएगी इसके अंदर। बारीक बारीक मैंने चॉप कर ली थी, मैंने हाथ की मदद से करी थी थोड़ी सी, लेकिन अगर आपके पास चॉपर है तो आप उससे भी कर लें। तो मैंने बाद में इसको चॉपर से देखें कर लिया था। कद्दूकश इसके अंदर लगा हुआ है, ग्रेटर की मदद से मैंने कितनी बारीक सी ये देखें कर ली। तो इसी गाजर को मैंने सारी ग्रेट करने के बाद थोड़ी सी मैंने इसको बारीक चॉप भी कर ली थी। तो 2 तरह से मैंने हर सब्ज़ी को कट किया है ताकि मेरा काम आसान हो। जब मुझे अगर किसी में चॉप चाहिए तो मैं चॉप डाल दूँ, जिसमें जूलियन कटिंग चाहिए तो मैं उसमें जूलियन कटिंग कर दूँ। तो इसको दोनों को भी मैंने कंटेनर में करके रख दिया था। और यहाँ पर अब मैं बंद गोभी करने जा रही हूँ। बंद गोभी की बहुत ही आसान सी ट्रिक है, या तो आप इसको स्लाइसर की मदद से स्लाइसर पे भी स्लाइस कर सकते हैं, बारीक चाहिए होती है, या फिर जिस तरह से मैं कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने पीलर का इस्तेमाल किया है तो पीलर से मैं कर लेती हूँ, बहुत आसानी से हो जाती है। ये देखिए कितनी आसानी से हो रही है ये, और बहुत बारीक होती है। तो पीलर की मदद से मैंने सारी बंद गोभी अपनी कट कर ली थी, और थोड़ा बहुत हिस्सा जो रह जाता है उसको आप छुरी की मदद से आप उसको चॉप कर सकते हैं आराम से, जिस तरह से मैं भी आपको करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पीलर से देखें कितनी आराम से कितनी बारीक हो गई है। या आपके पास अगर स्लाइसर है तो प्याज वाला स्लाइसर आप उससे भी कर सकते हैं, उससे भी बेहतरीन सी हो जाएगी, क्योंकि इसमें लेयरिंग होती है तो इसको बारीक काटना कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ देखें मैंने चॉप कर ली थी, जो छोटा हिस्सा था, बाकी मैंने फिर दोबारा से इसको पीलर की मदद से किया। तो बेस्ट है कि आप पीलर की मदद से या स्लाइसर की मदद से करें, तो ये इतनी ही बारीक निकलती है। जिस तरह हम रेस्टोरेंट्स में खाते हैं तो हमें लगता है कि ये इतनी बारीक कैसे कटी होगी, तो ये स्लाइसर की मदद से ही कटती है। तो यहाँ पर मैंने इसको भी एयर टाइट कंटेनर में रख दिया था, और इसको भी मैंने फ्रीज़र में रख दिया। अब यहाँ पर मेरी एक मेन चीज़ है चिकन। चिकन को अगर आप बॉईल करके रख लेना तो बहुत आसानी हो जाती है। यहाँ पर मैंने चिकन का पूरा एक पीस ले लिया था, चेस्ट पीस था पूरा ये, और इसको मैंने लेके छोटे छोटे से पीसेस करके ज़रा सा मैंने सिर्फ इसके अंदर नमक डाला है, और इसको मैंने बॉईल किया, और इसको अच्छे से मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट बॉईल किया था, ताकि बहुत अच्छा सा ये जूसी सा बॉईल हो जाए और ड्राई ना लाए। ये देखें कितने आराम से इसको फिर मैंने कट किया है छोटे छोटे पीसेस से। आप इसको छुरी से कट कर लेंगे, नाइफ़ की मदद से जब आप कट करेंगे ना उसके बाद देखें श्रेड होने में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको और अच्छे से श्रेडेड करनी है तो आप इसको जो हैंड बीटर होता है, इलेक्ट्रिक बीटर जिससे हम केक वगैरह बीट करते हैं, आप वो भी आप एक बाउल में डाल के और बीटर चलाएंगे ना तो ये बहुत अच्छी सी श्रेड हो जाएगी। बस इसको चॉपर में डाल के नहीं करिएगा, ये बहुत बारीक हो जाएगी, वरना तो फिर रेशे नहीं आते चिकन के, जब हम चीज़ में किसी चीज़ में हम डाल रहे होते हैं। तो वैसे मेरे लिए बेस्ट तरीका मैं यही करती हूँ कि उसको कट कर लेती हूँ मैं नाइफ़ की मदद से, और फिर हाथ से इसको श्रेड कर लेती हूँ, बहुत आसानी से ये श्रेड हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने ये करके रख ली थी। अच्छा, इसको मैं एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखूँगी, इसको मैं ज़िप ब्लॉक बैग में रखूँगी, क्योंकि ज़िप ब्लॉक बैग से निकालना इसको मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा,
क्योंकि जब फ्रीज़ हो जाएगी तो फिर मैं जितना हिस्सा मुझे चाहिए होगा मैं उसको तोड़ के और निकाल लूँगी आराम से। इसको एयर टाइट कंटेनर में अगर आप रखेंगे ना तो इसको फिर सॉफ्ट होने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको सिर्फ ज़िप लॉक बैग में रख दिया था। और इसको अच्छे से फैला दें आप, एक बारीक सा इसकी एक लेयर आ जाए। बस इसको इसी तरह उठा के आप फ्रीज़र में रख दीजिए और जितनी आपको यूज़ करनी है उसको आप कट करें, निकालें और आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जितना भी देखें ये फ्रीज़ हो जाएगी ना, फिर जितना भी आपको निकालना हो आराम से आप निकाल सकते हैं। यहाँ देखें मैंने सब्ज़ियाँ ये 3 डेज़ में मेरी अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट हुई थी। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है, 3 दिन हो चुका है धनिया और शिमला मिर्च वगैरह को कटे हुए। तो इंशाल्लाह आपको मेरी ये जो व्लॉग है ये इंशाल्लाह पसंद आएगा। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।